नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गणित का एक जादू, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप कोई भी मन में संख्या सोचिए, उसको हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपकी उम्र को भी बता देंगे कि आप कितने साल के हो गए हैं। तो ये गजब की ट्रिक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस ट्रिक की या इस पहेली की अगर बात करें, ये गणित का मैजिक है, ये जादू है, पहेली नहीं कहेंगे इसको, एक मैजिक है। इसके माध्यम से आप अपनी उम्र और आपने मन में क्या संख्या सोच रखी है, इसको आप बता सकते हैं। इसको फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ 6 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप निकाल पाएंगे। पहले भी आपने इस तरह की गणित के जादू के प्रश्नों को देखा होगा। ये बेसिकली बहुत पहले इसका इजाद हुआ था, जो कि आज भी प्रचलित है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कुछ 6 पॉइंट। इन पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से इसका मान निकाल पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, यह कि कोई संख्या मन में सोच लीजिए। आप 1 से लेकर 1000 तक छोटी संख्या सोचिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या सोचेंगे तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जोड़ गुणा भाग, ये जो भी यहाँ पे संक्रियाएं होने वाली हैं, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या ले लेंगे। तो आप छोटी संख्या ले लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, 15 लीजिए, जिसमें आप आसानी से जोड़ या घटा पाएं। तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या ले लेनी है, ठीक है, जो कि आपका 1 से 1000 के बीच में होनी चाहिए। जो कि आपका बड़ी संख्या लेंगे तो भी मान आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, गुणा भाग करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपको कोई संख्या सोच लेनी है अपने मन में। दूसरा उसी संख्या में आपको 2 से गुणा कर देना। क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। तीसरा आपको क्या करना है, उसी संख्या में 5 जोड़ देना है। ये हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे, आपको अपने से भी करना है, ठीक है। अपने मन में लीजिएगा और ये सब स्टेप फॉलो करिएगा, आसानी से निकल के आएगा। आपको लास्ट में लगेगा कि ये तो मैजिक है। कैसा होता है देखिए, यहाँ पे आपने पहले स्टेप में क्या किया, एक संख्या सोची। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। जो भी आपने सोचा है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, उसमें 5 जोड़ दीजिए, जो गुणा करने के बाद आ रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो भी जोड़ने के बाद संख्या आई है उसमें आप 50 से गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें आप 1770 जोड़ दीजिए, ठीक है। और छठा आपका जो स्टेप होगा, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें, जैसे कि आपकी लास्ट ईयर जो होगा, जैसे 1992, 1997, 1995, 1985, जो भी हो, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो हम आपको स्टेप के माध्यम से समझाएंगे। पहले आपने क्या करना है, कोई संख्या सोचनी है, ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा, उसमें उसी संख्या में 2 से गुणा कर देना है। और तीसरा क्या करना है, उसमें 5 जोड़ देंगे। चौथे में क्या करेंगे, आप उसमें 50 से गुणा कर देंगे। पाँचवें में करेंगे 1770 से जोड़ देंगे। और लास्ट में आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में जन्मदिन का जो लास्ट ईयर होता है वो आपको घटा देना है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। पहले स्टेप में हमने आपको क्या बताया, 1 से लेकर 1000 तक की कोई भी संख्या ले सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो गुणा करना, जोड़ना, घटाना। तो वही संख्या लीजिएगा, ठीक है, अपने मन में, या कॉपी पेन रखिएगा, उससे भी आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आसानी से निकाल लेना। तो पहली संख्या हमने मान लिया कि है वो 5, ठीक है। पहला हमने 5 मान लिया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो 5 में हमने 2 से गुणा किया तो ये आया, कितनी संख्या आई, 10 निकल के आई, ठीक है। पहली संख्या हमने माना। दूसरा स्टेप था कि उसमें 2 से गुणा करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि उसमें 5 जोड़ देना है। तो जैसे 10 आया, अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15 हो गया। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में क्या करना है, 5 से 50 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आया था, तीसरे में योग करने के बाद कितना आया था, 15 आया था। 15 में आप करिए 50 से गुणा। जैसे 50 से गुणा किया तो यहाँ पे 750 निकल के आ गया, ठीक है। अब पांचवें स्टेज में क्या करना है आपको, उसमें 1770 जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे गुणा जोड़ने के बाद यहाँ पे गुणा किया तो गुणा के बाद 750 है, 750 में 1770 जोड़ा तो ये 2520 निकल के आया। अब ठीक है, अब लास्ट स्टेज में क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को घटा देना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि आप कह सकते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 26/08/1997, ठीक है।
तो आप ये लास्ट वाला जो 1997 है यही घटाना है। किसी का 1985 होगा, किसी का कुछ भी होगा, तो आसानी से आप कर पाएंगे। 2000 का भी है, उसको भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो 2000 की वैल्यू इधर भी है तो उसको भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, इसमें आप ना जितना ये जोड़ने 1770 जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई उसमें आप 1995 जैसे है तो इसको घटाया तो लास्ट में निकल के आया 525। अब ये 525 में ही आपके कितने साल के हैं ये पता चलेगा और आपने कितनी संख्या मानी थी ये पता चल जाएगा। तो देखिए लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ये लास्ट दो, ये जो होगा ये आपको ईयर बताएगा आप कितने साल के हैं। तो जैसा कि हमने उदाहरण के माध्यम से लिया था तो इसमें 25 साल डेट निकल के आया कि ये बंदा जिसका मैंने लिया था ये कितने हैं, 25 साल के हैं। और वो लास्ट में संख्या जो उसने मानी थी अपने मन में जो सोची थी वो संख्या 5 थी, जैसे कि हमने यहाँ आपको बताया। लेकिन आप जब किसी से ये करवाएं तो ये आपको बताना नहीं, उनसे पूछना है कि मान लीजिए, कह दीजिए कि आप अपने मन में मान लीजिए कोई संख्या, जब वो बंदा मान लेगा कोई संख्या तो बोलना उसमें कि 2 से आप उसमें गुणा कर दीजिए, 2 से वो गुणा कर देगा, फिर उससे कहना कि उसमें 5 जोड़ दे, ठीक है। जब जोड़ने के बाद उसमें फिर उससे व्यक्ति से कहना कि उसमें 50 से गुणा कर दो, ठीक है, 50 से गुणा कर दे। फिर उसमें कहना है आपको कि 1770 उसमें जोड़ दो। फिर क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जितनी है, जितना ईयर है आपको उसको घटा दीजिए, फिर उससे वो संख्या पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसने बता दिया संख्या 835, ठीक है, 835 बताया तो ये लास्ट में उसने क्या 8 अंक माना था, ठीक है, 8 जो है ये माना था संख्या और यहाँ पे 35 साल का हो गया है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, आप दूसरे से पूछ भी सकते हैं पहले के तौर पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।